ठीक है। अच्छा जी, अच्छा पहली बात तो ये, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी समझते हैं? क्या समझते हैं एनर्जी से? जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हमारे में एक ऊर्जा आती है ना, एक अवेयरनेस आती है, हाँ भाई अब आया मजा। खाना मत खा के देखो 2 दिन, खुद एनर्जी ऐसी सी रहेगी, ना दिमाग चलेगा ना शरीर, है ना। वो क्या है जो फील तुम कर पा रहे हो, दैट इज व्हाट वी कॉल एनर्जी। लाइट भी एक एनर्जी है, ठीक है। मतलब लाइट ही एक एनर्जी है, ये समझो पहले तो। उसके बाद बाकी एनर्जीज बनी है, ठीक है। सबसे पहली एनर्जीज दुनिया में जो थी वो लाइट ही थी, ठीक है। उसकी वजह से बाकी छोटी मोटी एनर्जीज बनी। एक और एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। उसके बाद उसमें से बहुत सारी एनर्जीज आई। अच्छा, सबसे पहले पकड़ते हैं कि लाइट, क्या बात करते हैं लाइट की। अच्छा, लाइट अगर हम लोग बात करें कहां से आती है, अगर नॉर्मल लाइट की बात की जाए तो बताओ। सनलाइट। अगर मैं कुछ चला जाऊं, जब बल्ब बना नहीं था, जब ट्यूबलाइट्स नहीं थी, तो उस समय पे लाइट का सोर्स क्या था? सनलाइट। इसीलिए तुम्हें रात को बोला करती ना मम्मी, नेल मत कट कर। मतलब उस समय अगर मैं 400-500 साल पहले चला जाऊं, ठीक है, तो बोलते थे ना, आज भी बोलती है मम्मी, नेल्स मत कट कर, रात को नहीं कट करते। क्यों नहीं कट करते? क्या हो गया? क्या हुआ है ऐसा? पहले तो ऐसा था 6 बजे के बाद अंधेरा हो गया। और पहले कट कैसे करते थे? ब्लेड से। ब्लेड कहीं लगा हाथ पे तो गया, और डॉक्टर भी चला जाता अंधेरे होने के बाद तो वहां पे। 600 साल पहले, 400 साल पहले, 300 साल पहले, है ना। पता नहीं ब्लेड भी था या नहीं, पता नहीं कैसे कट करते थे, कोई और चीज होती हो, क्या पता वो और भी तेज होती हो, कोई दिक्कत करती हो, है ना। तो इसलिए क्या कहते थे, जब दिख ही नहीं रहा तो कट किसको करोगे, इसलिए रात को नेल नहीं कट करने, है ना। ऐसा ना, ये वाली कहानी थी। अच्छा, तुमने ये भी सुना होगा, रात को ना वो झाड़ू नहीं मारने का। रात हो जाए तो झाड़ू नहीं मारना, लक्ष्मी चली जाती है। हाँ, मान ले मैं राजा के घर से आया आज, मैं 400 साल पुराना आदमी, पगड़ी बांध रखी है, धोती पहन रखी है, राजा के घर से आया, राजा ने आज मुझे स्वर्ण मुद्राएं दी थी। यू नो स्वर्ण मुद्राएं? हाँ, क्या होता है हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? गोल्ड कॉइन्स यार, समझदार लड़का। गोल्ड कॉइन्स दी, ठीक है। और आया, नीति मैम ने बोला बड़ी गंदगी आई है, तुम वहां से आया ना, बड़े गंदे गंदे कीटाणु विटाणु होते हैं, बैक्टीरिया वायरस बहुत होते हैं, लोग बहुत आते हैं वहां दूर दूर से, झाड़ू मार देती है। एक स्वर्ण मुद्रा नीचे गिरी और वो झाड़ू के साथ बाहर निकल गई। समझ रहा है? इसलिए बोलते हैं रात को झाड़ू नहीं मारना, 400 साल पहले। सर क्यों? दिया तो होता था, तो दिया जला के रोशनी कर लेते। बेटा, एक घर बंद रूम के अंदर दिया कितनी देर जलाओगे? जितनी ज्यादा देर जलाओगे उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, उसकी वजह से बंदे बेहोश पड़े हुए होंगे घर। 15-20 दिए जला लिए, बड़े बड़े जला लिए, ठीक है ना, बाकी रूम पूरा बंद है। बस अगले दिन बंदे नहीं उठते, लोग आएंगे उनको उठाने, चलो चले, जिसके लिए दिए हुए उठाए थे। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे ही 6-7 बजे एक छोटी सी लाइट लेके इधर उधर घूमा करते थे। कितने साल पहले? 200-300, जब तक बल्ब नहीं बना था। अच्छा, तो ऐसी धारणाएं थी हमारे दिल में कि रात को ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि रात को हमारे पास लाइट नहीं हुआ करती। अब इस समय यहां अंदर बैठ के कोई बोल सकता है रात हो रही है? क्या फील कर सकते हो रात हो रही है? नहीं, क्योंकि दिन का सामान मैंने रात में लगा लिया, जिसे बोलते हैं आज की डेट में हम लोग लाइट, है ना। तो उस समय पे तो लाइट का सोर्स एक ही था, क्या था? सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट आज भी परफेक्ट सोर्स है एक एनर्जी का, जो कि मल्टीपल एनर्जी में चेंज करने की ताकत रखता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आती तो हाँ, हमारे पास आज की डेट में सोलर पैनल आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है सोलर पैनल लगवाओ, 50% मैं दूंगा। समझे? कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री कह रहा है 50% मैं दूंगा। अगर मैं 5 लाख का सोलर पैनल लगाऊं तो 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी देंगे। 2.5 लाख मेरे? पागल है कोई जो 2.5 लाख रुपए दे रहा है मेरे को? कोई तो बातचीत होगी। फ्री सोर्स है, छत पे लगाने का, रोज वाइपर मारने का, वो तो रूम में भी बाथरूम में भी मारते हैं, सुबह जाके उसके ऊपर मार देने का। लाइट बनेगी तो सारी कंज्यूम कर देगा क्या लाइट? नहीं। गवर्नमेंट कहती मेरे को बेच दे, मेरे को बेच दे, ले ले, मेरे तो यूज हो नहीं रही, बन रही है, तू ले ले। वो क्या करेगी? आगे जाकर बेच देगी। तो सर उसको क्या फायदा? 1-2 रुपए का फायदा? फायदा वो नहीं है। फायदा ये है कि इंडिया के अंदर हम लोग जो भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करते हैं, वो यूज करते हैं कोयले को जला के, जिसे बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। और थर्मल पावर प्लांट को जलाने के लिए कोयला यूज होता है, और कोयला जो है हमारे पास है, लेकिन उसको जलाने के बाद बहुत ज्यादा कार्बन निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है, जो कि हमें क्या कर रहा है? पोल्यूट कर रहा है। सोलर पैनल लगाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, छत पे लगाओ। प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट कर, 2.5 लाख रुपए तो लगा, 2.5 मैं दे दूंगा। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना। अब ठंड में क्या सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेगा तू? नहीं कर सकता। चलना ही क्या है? एक गीजर, पंखा चलना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या चला लेगा? रूम हीटर,
क्या ही कर लेगा, है ना। तुमने देखा होगा ठंड में हमारा बिल आता है 1000 रुपए, 2000 रुपए, गर्मी में 15,000, 20,000, 25,000, नहीं अमीर लोगों के घर में 2-2 लाख रुपए बिल आता है। घर में सेंट्रलाइज्ड एसी है, बंद ही नहीं कर रहे, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एसी, पार्किंग में एसी, पैसा मैं क्या करूं, गाड़ी के अंदर तो है ही है, बाहर भी है। अच्छा उनके बच्चों से पूछा मैंने, गर्मी है, कह रहा कौन सी, मैं बाहर जा, गर्मी है, कह रहा नहीं। अब मर्सिडीज में बाहर जाएगा पार्किंग में से जिसमें एसी है, उसको हाथ पता लगेगा गर्मी है। मैं गया, कह रहा सर आप में इतना स्वेट क्यों है, बात तो ठीक कह रहा है, गर्मी है ना बेटा, कह रहा कहाँ, समझ रहा है, मैं वो बच्चा मेरे से पूछ रहा है कहाँ है गर्मी, दिल्ली में खड़ा होके, मैंने कहा है ही नहीं बेटे, कहाँ है। 2 दिन बाद उसका एसी खराब हुआ, मैंने बेटा यहाँ है गर्मी, अब आया समझ, कि नहीं हाँ सर वो ना खराब हो गया, देखा यहाँ थी गर्मी, पहले पता ही नहीं चला उसको गर्मी क्या होता बता, वो तो मेरी भगवान ने सुन ली और एसी खराब कर दिया, और उसी के रूम का खराब पूरे घर का चल रहा है। अच्छा जी, तो ये जो भी हम लोगों को एनर्जी बनानी है अल्टीमेटली हम सनलाइट से लेके कन्वर्ट कर सकते हैं। खाना पकाना है, सोलर कुकर बना लो, छत के ऊपर रखो, सर हमारे पास तो छत ही नहीं है, सोलर पैनल तो लगा लोगे, उसके बाद इंडक्शन चूल्हा रख लो, ठीक है। और सर हमें तो बाइक चलानी है, स्कूटी चलानी है, कार चलानी है, पेट्रोल डलता है उसमें, तो आप कह रहे हो एक ही फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिक लो, उसको चलाओ, ठीक है ना, समझ रहा बात को। तो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, लाइट एक ऐसी एनर्जी है, मतलब एक ही ऐसी एनर्जी है जो कुछ भी कर सकती है आज की डेट में, क्योंकि हमारे पास एक और इंतजाम आ गया उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जो कि पहले कभी किसके अंदर हुआ करता था, लीव्स के अंदर, फोटोसिंथेटिक सेल्स याद है, माइसोफिल सेल्स याद है ना, तुमने पढ़ा ये सब। तो माइसोफिल सेल्स के अंदर क्या था, ऐसे कुछ सेल्स थे वो जो कि सन की एनर्जी को यूज करते थे। अब वही सेल्स हम लोगों ने सोलर पैनल में लगा दिए, ठीक है, वो सेल की एनर्जी को कन्वर्ट, सन की एनर्जी को कन्वर्ट करके हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके रख देती है, और हम जब चाहें जैसे चाहें उसको यूज कर सकते हैं। लाइट समझ आई कैसी एनर्जी है, सबसे बढ़िया एनर्जी है, समझ आ गई। अच्छा ये एनर्जी जो है ये कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट। मेरे पास एक टॉर्च है, मैं जैसे उसको ऑन करूंगा कैसे जाएगी, स्ट्रेट, लहर मारती हुई नहीं जाएगी, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लाइट, पहली बात तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, और दूसरी बात लाइट्स ट्रेवल, अच्छा कहीं ट्रेवल लिखा हुआ और कहीं प्रोपोगेट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है यतिन, प्रोपोगेट, प्रोपोगेट मतलब भी ट्रेवल करना, ठीक है, ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी, अब बात आई जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर एटम्स के बारे में पढ़ा था, है ना, उसने बोला कि हर एक चीज के पास एटम होता है, हमने बोला हमने तो नहीं देखा लाइट का एटम, तूने देखा नहीं, तूने देखा बेटा लाइट का एटम, हमने भी नहीं देखा, कईयों के एटम होते हैं लेकिन दिखते नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही थ्योरीज बनी लाइट की थ्योरी, एक थ्योरी थी उसके अंदर वेव थ्योरी, जो कहता है लाइट जो वेव के थ्रू ट्रेवल करती है, हमने बोला पागल बना रहा है, लाइट तो स्ट्रेट ट्रेवल होती है ना, आऊंगा अभी इसके ऊपर, पागल बना रहे हैं, सच है। दूसरी बात उसने बोली कि जो लाइट है, ठीक है, वो पार्टिकल थ्योरी पे बेस्ड है। सर ये दोनों ही वर्ड हम पहली बार सुन रहे हैं, अब जो वर्ड बोलूंगा ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया सी बुक है जिसके अंदर लिखा है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, सुना कभी क्वांटम थ्योरी, कभी सुना होगा, कभी सुना, मूवीज के अंदर भी कितनी बार यूज होता है क्वांटम थ्योरी। तो ये क्वांटम थ्योरी क्या है, ठीक है, आओ एक एक करके तीनों थ्योरी को पकड़ते हैं। वेव थ्योरी क्या कहती है, लाइट ट्रेवल करती है वेव में, लेकिन नहीं सर हमें तो स्ट्रेट दिख रही है, उसकी जो वेव की ऊपर और नीचे आने की जो कैपेसिटी है इट्स वेरी लो, वो बहुत कम ऊपर और नीचे जाती है, ठीक है। एक्चुअली उसके जो पार्टिकल है वो बहुत ऊपर नीचे बहुत कम जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं चलता वो वेव में ट्रेवल कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। हमने बोला अगर वेव में ट्रेवल कर रहे हैं तो दूसरा इंसान ये क्यों कह रहा है कि पार्टिकल थ्योरी, और पार्टिकल थ्योरी होती क्या, पहले तो ये बताओ, पहले पार्टिकल थ्योरी समझो, दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं कि नहीं मेरी थ्योरी ठीक है, एक कहना मेरी थ्योरी ठीक है, ठीक है। तो पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि ये लाइट है, हमने बोला हाँ है, तुम्हारे तक आ रही है, मैंने कहा आ रही है, बंद करके देखो नहीं आएगी, नहीं आ रही, कहती है ट्रेवल कैसे करती है, ये कैसे करती है, अपने पार्टिकल्स को पकड़ती है, किसके पार्टिकल, लाइट के पार्टिकल, लाइट के पार्टिकल मतलब एटम एंड मॉलिक्यूल्स, लाइट के एटम या पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फोटोन्स, क्या बोलते हैं, नाम सुना फोटोन्स, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस, फोटो समझ गए, फोटो मतलब कि लाइट के पार्टिकल,
ये लाइट के पार्टिकल का क्लस्टर बनाती है, इकट्ठा करती है, बंच बनाती है और उसके बाद तुम्हारे पास फेंकती है। पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है? अपनी लाइट्स के पार्टिकल को इकट्ठा करती है लाइट, उसके बंच बनाती है और फिर तुम्हारी तरफ फेंकती है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पार्टिकल थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? पार्टिकल थ्योरी। यहां तक नहीं समझ आया तो पूछो, यूनिट ऑफ बॉटम। यहां तक कुछ पूछना? पार्टिकल थ्योरी क्लियर है? अच्छा जी। अब ये कहाँ यूज होती है? ये मैक्सिमम आपको कोई चीज सीधी देखनी है तो आपको परफेक्ट दिखेगी, ठीक है। पार्टिकल थ्योरी में पार्टिकल पकड़ा, सीधा फेंका, ठीक है, सीधा एग्जैक्टली सीधा आएगा, ठीक है। तो अगर मैं एग्जैक्टली लाइट के सामने हूं तो लाइट मेरे ऊपर पड़ेगी। लेकिन पार्टिकल थ्योरी एक चीज नहीं दिखा सकती, दैट इज एजेस। पार्टिकल थ्योरी क्या नहीं दिखा सकती? एज, क्योंकि ये कहां पड़ेगी एग्जैक्टली? खाली सीधा। लेकिन एज तो थोड़ा कर्व होके है। अगर मेरी बॉडी की या किसी की भी बॉडी की बात करें तो एज कहां होता है? थोड़ा सा कर्व करके आता है। एज का मतलब ही कोना होता है। कोने की अगली साइड भी दिख रही है थोड़ी सी? नहीं दिख रही? अब वो कैसे दिख रही है? पार्टिकल थ्योरी जो है वो तो स्ट्रेट ट्रेवल करवाती है। उसने पार्टिकल को पकड़ा और स्ट्रेट फेंका है ना खाली, लेकिन हमें तो कोना भी दिख रहा है। तो ये जो चीजें एजेस दिखाता है वो दिखाती है वेव थ्योरी। अब ध्यान से देख वेव थ्योरी कैसे दिखाती है। वेव आनी इधर थी लेकिन हल्की 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 उधर इधर आते 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 उस कहां पड़ी? वो एज पे पड़ी, जिसकी वजह से मुझे कर्व्स भी दिखते हैं। तो सर आप क्या कहना चाहते हो कि वेव थ्योरी वर्क कर रही है या पार्टिकल? दोनों। समझे? ना ही अकेली वेव थ्योरी काम कर सकती है एक जगह पे और ना ही पार्टिकल थ्योरी। तो इन दोनों थ्योरीज को पकड़ के ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने इनका नाम दिया क्वांटम थ्योरी। दोनों ही थ्योरी का जब प्लस किया गया, दोनों का एडिशन किया गया तो क्या उनसी थ्योरी बनी? क्वांटम थ्योरी। कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लो, तुम्हारे सिलेबस में इतनी ही थी थ्योरीज, ज्यादा एक्सप्लेनेशन थ्योरीज की नहीं है। कुछ पूछना? फटाफट बोलो। बेटा पहले तो बनी ही ऐसे थी ना। एक ने बोला वेव थ्योरी है, हम पढ़ते गए, हमने बोला हाँ समझ आ रही है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, परफेक्ट है। दूसरा बोला नहीं पार्टिकल थ्योरी, हमने उसके बारे में पढ़ा, समझा, उसने एक्सप्लेन किया, वो भी सही लगी। अब दिक्कत है ये समझे ये समझे। अब दोनों में एक एक खासियत थी। इसमें खासियत ये थी कि ये स्ट्रेट चीजों को अच्छे से दिखाती थी, इसमें खासियत ये थी कि कर्व चीजों को अच्छे से दिखाती थी। तो हमने बोला लाइट एक बार ट्रेवल करती है वो तो दोनों चीजें अच्छे से दिखाती है, तो इसका मतलब ना ही तेरी थ्योरी परफेक्ट है और ना ही तेरी। जब तक दोनों मिल ना जाए तब तक दोनों की थ्योरी ठीक नहीं। तो हमने बोला दोनों की थ्योरी मिलेगी, दैट इज व्हाट वी कॉल द थ्योरी ऑफ क्वांटम। ठीक है, डन? एनी डाउट? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट समझ आ गई? डन हो गया, ठीक है जी। अब हमें लाइट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ये थोड़ी इसकी कह सकते हैं इंट्रोडक्शन था कि कैसे हम लोग लाइट को समझ सकते हैं, कैसे वो ट्रेवल करता है। अच्छा एक और मजेदार बात थी, जैसे हमने साउंड का थोड़ा सा रिलेशन बोला था कि साउंड का जो थोड़ा सा रिलेशन है वो लाइट के साथ आता है, ठीक है। तो साउंड जैसे ट्रेवल करता था, साउंड ना ट्रेवल करता है मीडियम के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे एयर है, इज अ मीडियम, एयर इज अ मीडियम इन दिस क्लास, तो साउंड ट्रेवल कर रहा है। अब मान लेते हैं मैं पानी में चला गया और हम सब पानी में हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, तुम्हें आवाज ना बड़ी कम सी आएगी, बहुत कम सी आएगी, लेकिन तुम्हें फील होगा कोई तो बोल रहा है। लेकिन मैं बोलूंगा कैसे? मैं बोलूंगा तो मुंह में पानी चला जाएगा, है ना। मुंह बंद, ठीक है ना, मुंह बंद करके बोलूंगा तो वाइब्रेशन तो आएगी, ठीक है। वरना मैं न्यू लैंग्वेज बना लेंगे, अगर 2 बार बोला तो हाय, 3 बार बोला तो बाय। क्या बोला? मतलब बाय। हाँ, तो साइन अलग बना लेते हैं। तुमने देखा होगा जिंदगी न मिलेगी दोबारा, मूवी देखिए, 3 बिगड़ेल दोस्त घूमने जाते हैं। तुम रहने दो बेटा, तुमने कुछ नहीं देखा जिंदगी में। अच्छा वो जो स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं उसको पहले साइन लैंग्वेज सिखाते हैं। इसका मतलब परफेक्ट है, दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब मजा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ऊपर जाने का, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? नीचे जाना। जो भी उन्होंने जो साइंस सिखाई, क्यों? पानी में बात नहीं कर सकते और सी में तो बिल्कुल भी नहीं। मुंह खोलेगा तो पानी, अच्छा खोलेगा कैसे? तेरे तो सिलेंडर लगा हुआ है, आवाज ही नहीं जाएगी बाहर। इसको भी छोड़ो, स्पेसशिप में बिठाया तुम लोगों को, बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा है, मानने में क्या जाता है। स्पेसशिप में बिठाया, तुम्हें ले गया स्पेस में, ठीक है। स्पेस शूज में, स्पेस सूट पहनाया, सस्ता साता 8-8 9-9 10-10 करोड़ का एक सूट, ठीक है ना। बहुत पैसा, पहले ही बोल दिया था मैंने, ठीक है ना। जब बिजोस से पैसा उधार लेके आया हूँ, उसने दिया पैसा, कहना ले जा कोई बात नहीं, मैं भी एक बार घूम के आया हूँ, तू भी घूम के आ, क्या मस्त जगह है, ले गया। मैंने कहा मेरे बच्चे भी देखेंगे मस्त जगह, गए। अच्छा अब इनका मन आपस में बातें करें, ये बोल रहे इसको आवाज नहीं आ रही, मैं बोल रहा हूँ इनको समझ नहीं आ रही,
मैं ये तो कैसा सा सूट है, आवाज ही नहीं बाहर निकल रही। ठीक है, मान लेते हैं कि वहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसा है, मानने के लिए बोला है, पता है मुझे होता या नहीं होता, मान लेते हैं। तो इसने क्या खोला, हेलमेट, ऐसे लॉक्ड होता है, ऐसे करके इसने हेलमेट खोला और फिर इसने जोर से आवाज लगाई, हमें फिर भी नहीं आई। हमने भी अपने हेलमेट उतारा, इसने फिर चीखा, हमें फिर नहीं आई। हमने बोला हेलमेट ही पहन लेते हैं, इससे डर क्या। ठीक है, हम नीचे आए, हमने बोला अंकल मजा नहीं आया, बात तो हम कर नहीं पा रहे थे। कह रहे इसमें वॉकी टॉकी थी, रेडियो वेव से बात कर, बता के भेजना था ना, हम गूंगे बने हुए थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे। अच्छा, लेकिन दिक्कत ये थी कि आवाज क्यों नहीं जा रही, ये मेरे सामने, मैं इसके सामने, आवाज आनी चाहिए थी, क्योंकि बीच में मीडियम नहीं था। ठीक है, ना एयर थी ना गैस था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भूल जाइयो। बोला सर सिलेंडर उतारते ही हम फट गए, मतलब हेलमेट उतारते ही हम फट गए, थोड़ा समझना था साउंड को, इसीलिए। लेकिन अगर आप लोगों को पता हो तो जो सन की जो लाइट है वो इसी वैक्यूम से ट्रेवल होती हुई जाती है। सन की जो लाइट है बड़ी दूर से आ रही है ना, सन तो बहुत दूर है, किससे दूर है, मार्स से भी दूर है, हमसे भी बहुत दूर है ना, वहां से आ रही है ये लाइट, तो मतलब ये तो वैक्यूम में ट्रेवल करके आई है। ये कहती है मैं खुश हूं वैक्यूम में, मैं बहुत खुश हूं, मेरे को करोड़ों किलोमीटर कुछ सेकंड्स में ट्रेवल कर लेती हूं मैं। और जब आता है ना अर्थ, सन, लाइट ही नहीं अंदर आने देते, स्पीड धीरे कर देते हैं, मजा नहीं आता जिंदगी का। मैंने कहा कैसे, कह रहा देखो आपके पास मीडियम है, मैंने कहा हाँ है, कह रहा मेरी लाइट हर मीडियम के हिसाब से अपनी स्पीड चेंज करती है। मैंने समझ नहीं आया, समझाओ। नहीं समझ आया ना, कैसे मीडियम के हिसाब से चेंज कर सकता कोई। कह रहा देख ध्यान से, मान ले तू बीच में गया, मैंने कहा कपड़े चेंज कर ले, शॉर्ट्स पहन के आऊं, कपड़े गीले हो जाएंगे, समझ वाले, शॉर्ट्स पहनी, ऊपर मैं नहीं पहन रहा, हम बीच में गया हूं, ऐसे अच्छा लगता है। अब कह रहा भागते भागते, मैंने कहा कहां जाना है बता, कह रहा पानी में, कह रहा हार्ड लुक मत दे, गहराई में मत जाइयो, बस जहां तक तेरा यहाँ पानी है वापिस आ जाइयो। भागते भागते, रेत थी, फर्स्ट क्लास स्पीड में भाग रहा था, एंड दैट इज जब तक मेरे पैरों पे पानी टच नहीं हुआ तब तक मेरी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। आमा फास्ट रनर, मानने में क्या जाता है। जैसे ही मैंने पहला पैर पानी में रखा और दूसरा रखा, मेरी स्पीड होगी 35। जैसे जैसे मैं पानी में जाता रहा मेरी स्पीड कन्वर्ट हो गई होगी 35, गायब, ओनली 5 बची। पहले 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा था, अब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग, रोक कौन रहा है, कौन रोक रहा है मुझे, पानी। पानी के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो मुझे रोक रहा है, रेसिस्ट कर रहा है। तो मतलब पहले मैं एयर में चल रहा था, अभी यहाँ चल रहा हूँ, आसपास क्या है मेरी, हवा है। पहले मैं एयर में चल रहा था, उसमें मेरी स्पीड अलग थी, मैं जैसे ही पानी में चला गया मेरी स्पीड अलग होगी। ठीक है, अब उसी दोस्त ने जो मेरे को लाइट समझा रहा है, उसने क्या करा, आगे हनी रख दी और उसके आगे रख दिया पानी, और उसके आगे यही मटेरियल है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, पानी बाहर आया, मैं पानी के अंदर, मतलब बहुत बड़ा मीडियम है, बहुत बड़े बड़े रूम भरे हुए हैं, तो पानी के अंदर मेरी स्पीड होती 5 की, हनी में मेरी स्पीड होगी 0.5 की। क्यों, ओडेंस होगी। अगले वाले में गया, उसमें एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस था, कह रहा है इसके थ्रू ट्रेवल करना है, हेलमेट पहना दिया, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया। अब मेरी स्पीड तो भाई साहब हिलना मुश्किल हो गया, था तो सेमी सॉलिड समझा, लेकिन हिलना मुश्किल हो गया। सेमी सॉलिड मतलब दलदल था, समझे, दलदल था, हिलना मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, मतलब मैं एंटर ही नहीं कर पाया। तो क्या मेरी स्पीड मीडियम के हिसाब से चेंज हो रही है, तो लाइट कहते हैं मेरी भी होती है। मैंने कहा समझ नहीं आई, फिर से करके दिखाओ, कह रहा समझ, ट्रांसपेरेंट ग्लास ले, मैंने कहा ले लिया, पानी डाल दिया, अब उस ग्लास के ऐसे देख, 90 डिग्री देख। मैंने देखा, मैंने कहा उंगली मेरी मोटी मोटी लग रही है, कह रहा यस। ग्लास हटा, उंगली देख, मैंने कहा पतली होगी, कह रहा फील करके देख, मोटी हुई थी, मैंने कहा नहीं दिख रहा था, कह रहा भी देख, उंगली को पानी में डाल दे। पानी में डालती मैं उंगली को क्या देख, तो उंगली टेढ़ी हो गई, लेकिन दर्द तो मेरे को हो नहीं रही। पानी के बाहर निकाला, उंगली सीधी है, क्या चल रहा है ये। कह रहा आज तो समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे मेरी क्लासेस समझोगे ना, 7-8 क्लासेस बाद ये समझ आएगा कि उंगली सीधी कैसे हुई, समझा, और अंदर जाके टेढ़ी कैसे हुई। और नहीं यकीन होता ना मेरे पे, तो मत कर, मैं क्या करूं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये काम घर पे जाके कर सकता है। उंगली में डालियो, पानी गंदा हो जाएगा, स्ट्रॉ डाल के देखियो, तू देखेगा स्ट्रॉ पहले ऐसे आ रहा था, उसके बाद टेढ़ा होगा। नहीं यकीन होता, घर जाके देख लियो, ऐसे है, ये ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लियो एकदम प्लेन, स्ट्रॉ डालियो ऐसे करके, जहां तक पानी होगा वहां तक स्ट्रॉ सीधा होगा, जैसे ही पानी में जाएगा ना तेरे को लगेगा स्ट्रॉ टेढ़ा हो गया, बाहर निकाल के देखियो वापस सीधा होगा, फिर वापस डालेगा। यही रिप्रेजेंट करता है कि लाइट की स्पीड हर मीडियम के हिसाब से अलग है, वो ग्लास के हिसाब से अलग है, वो वाटर के हिसाब से अलग है। और हमने तो 3 मीडियम दिए, पहले एयर, फिर ग्लास,
फिर वाटर। तो इन सब के हिसाब से ये लाइट की स्पीड अलग अलग होने के कारण हम लोगों को ये चीजें कोई तो कैसी दिख रही है और कोई कैसी दिख रही है। हलवाई के पास गए हो कभी? हलवा वाला, अरे समोसे भटूरे वाला यार, जहां उसकी कढ़ाई पड़ी हुई होती है, कभी उसकी कढ़ाई के आर पार, पहले कढ़ाई से दूर हो जाना, पता लगे कढ़ाई के अंदर ही आर पार देख रहे हो। कढ़ाई से दूर होना, मान ली यहाँ कढ़ाई है, मैं इधर खड़ा हुआ, ठीक है, तो उधर देखना, साथ वाला अंकल नाचता हुआ नजर आएगा ऐसे ऐसे करके, तो फिर जाना पड़ेगा ना हलवाई के पास। पहले जाना, जब दिख जाए मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा ऐसा क्या हुआ, समझे? कई चीजें बेटा देख के समझ आती है, अभी ऐसा लग रहा है सर बकवास कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा होता है। अंकल खड़े हुए डांस करेंगे, समझा? सामने कोई खड़ा करते नहीं भी हो, वरना चीजें आपको हिलती हुई नजर आएंगी ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे चेक करना, दिमाग तो नहीं खराब हुआ, फिर देखोगे फिर भी हिल रहा है, ठीक है? देख के आना, फिर बताऊंगा क्या है वो। क्लियर है? देखा कभी क्या होता है वो? हाँ वो बताऊंगा ना फिर मैं, है बेटे। वेपर्स निकलती हैं, लेकिन ऑयल में कौन सी वेपर है? ऑयल में तो पानी ही ना है। जी वो क्या होता है बेटा? हलवाई पानी कब से उबालना शुरू करता है? हाँ तेल के अंदर क्या है? तेल में तो डिस्टर्बेंस है, वो तो उबाल रहा है, मैं तो तेल के अंदर देख ही नहीं रहा, बोला था ना तेल से दूर हो, आर पार देखना है। ये कढ़ाई है, बस कढ़ाई के उस साइड देखना है, कढ़ाई को मत देखो, समझे? बताऊंगा। आ जाए एक और चीज देख, ध्यान से सुनियो। वैसे तो दिल्ली के अंदर तारे देखना पाप है, क्योंकि दिखते ही नहीं है ना। मान ले आज बारिश हुई है और रच के बारिश हुई है, पूरा मौसम साफ है, पोल्यूशन खत्म है, AQI चेक कर रहा हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया है, सो दिल्ली के हिसाब से सब ज्यादा बढ़िया होता है, ठीक है ना। आसमान में तारे साफ दिख रहे हैं, मैं 2 सेकंड रुका, आसमान में देखा, एक तारा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा, कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? आया क्यों था? जाना था तो, और फिर क्यों आया और फिर क्यों गया? बचपन में बोलते ना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। हाँ बचपन तुम्हारा वैसे ही खराब हो गया, पोल्यूशन में निकला, और अब देख रहे हैं भाई साहब ट्विंकल तो हो रहे हैं, लेकिन ये हो क्यों रहे हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एक्चुअली इट्स नॉट लिटिल, ठीक है? तेरे अर्थ से भी 100 टाइम्स बड़े बड़े हैं वो लिटिल स्टार, इट एक्चुअली अपीयर्स सो लिटिल, दिख रहे हैं छोटे छोटे हैं, क्योंकि ये इतने दूर हैं कि बस अगर तू लाइट की स्पीड से भी इसके पास जाए तब भी डेड बॉडी ही पहुंचेगी उसके पास हमारी, इतनी दूर है। लाइट की स्पीड पता कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सेकेंड के हिसाब से 30 करोड़ मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल करेगा, तब भी मरने के बाद पहुंचेंगे। समझ ले बात को, इतने तो साल लग जाएंगे, इतना दूर है वो सितारा। चलो ठीक है, दिख तो रही है ना, हमें तो देखने से मतलब है, दिख रहा है, लेकिन वो उसकी लाइट बंद कौन कर रहा है बार बार, फिर चालू क्यों कर रहा है? लेकिन एक पोल स्टार है, पोल स्टार वहीं का वहीं खड़ा है, ना वो आ रहा है ना वो जा रहा है, वहीं का वहीं, और सबसे शार्प दिख रहा है। अब ये शार्प क्यों दिख रहा है और बाकी टिमटिमा रहे हैं? तो ये क्या बीमारी क्या है? यही तो समझा ना लाइट के चैप्टर के अंदर कि वो टिमटिमाता कैसे है। आई बात समझ? अच्छा जी एक बात बताओ, अभी स्पेसशिप में गए थे हम लोगों ने, लैंड करवा लिया मून में। मैंने कहा जेफ को बड़ा पता लग रहा है हम कहाँ जा रहे हैं, हम मून चलते हैं। मून में चले गए, स्पेसशिप कहता है कि मून पे 1 बजा है। मैंने कहा अच्छा अंधेरा क्यों रखा है 1 बजे? मैंने कहा रात का कह रहा होगा। कहता नहीं दोपहर का लंच कर लो। मैंने बकवास कर रहा है, 1 बजे है तो अंधेरा क्यों है? लेकिन सन तो बहुत तेज है, मतलब 1 तो बजा है लेकिन अंधेरा है। दिन के समय पे अंधेरा और सन के सामने कैसे? स्काई का कलर क्या होना चाहिए दिन में? फिर से बोल, ब्लू। मून पे नहीं है, समझ गए? समझदार इंसान है, ठीक है। तो इसका मतलब जो कलर चीजें तुझे दिख रही हैं, जो स्टार्स टिमटिमा रहे हैं, इसके पीछे एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा हाथ है। और एटमॉस्फेयर में है क्या? मल्टीपल गैसेस। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द गैसेस। अब गैसेस का किसी की डेंसिटी हाई है और किसी की डेंसिटी लो है, मतलब कि कोई डेंसर सब्सटेंस है, मतलब कि कोई भारी है कोई हल्का है, जिसकी वजह से लाइट की स्पीड कभी तेज कभी धीरे, कभी तेज कभी धीरे, कभी तेज कभी धीरे। इसकी वजह से मुझे तारे टिमटिमाते हुए नजर आ रहे हैं सर। लेकिन वो पोल स्टार वो क्यों नहीं चमका रहा? आज की क्लास में बता दूं, आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है ना बेटा, ये तो चैप्टर ही नहीं है वो वाला, अगले चैप्टर में समझाना है वाली बात। चैप्टर एक्चुअली लाइट के ढंग से बात करें तो 2 चैप्टर हैं, एक लाइट, ठीक है, कलरफुल वर्ल्ड, और ह्यूमन है, एक ही बात है, ठीक है ना। लाइट,
कलरफुल वर्ल्ड जिसके अंदर लाइट समझते हैं हम लोग बहुत अच्छे से कि लाइट के अंदर क्या है, कैसे है, क्या सब चीजें, और उसके बाद ह्यूमन आई। ठीक है, अभी हम लोग बस आपसे एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आप लोगों की लाइट के अंदर क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हमारी जिंदगी से रिलेटेड जो हमने कभी सोची तो बिल्कुल नहीं है। कौन सोचता आजकल, इतना टाइम है, गेम निकालो खेलो, सोचने का टाइम किसके पास है। ठीक है, लाइट समझ आया, क्या क्या टॉपिक्स हैं वो समझ आए, और जो टॉपिक नहीं है वो भी समझ लेंगे आज हम। समझो, आपने देखा किसी अंकल को चश्मा लगा है, चश्मा निकाल दो तो अंकल को दिख नहीं रहा, तो चश्मे से ऐसा क्या है जो दिख रहा है? लेंस है। तो लेंस में ऐसा क्या है जो उसको दिख रहा है, लेंस के बिना नहीं दिख रहा? लाइट को बेंड कर देते हैं। अच्छा, मतलब ये कहता है कई लेंसेज ऐसे होते हैं जो लाइट को बेंड कर देते हैं, तो कई लेंस ऐसे भी होते होंगे जो अवे करते होंगे लाइट को, दूर करते होंगे, कहीं अगर पास कर रहे हैं लाइट को तो कहीं दूर करते होंगे। तो मतलब कि हमें लेंस पढ़ना पड़ेगा पहले, तब समझ आएगी आंखों में क्या दिक्कत है। ठीक है जी, समझ रहे हैं? अच्छा, कभी मैजिकल मिरर रूम में गए हो? इल्यूजन। अच्छा, मैं इतना पतला सा इंसान हूं, एक मिरर ऐसा होता है जो मुझे मोटा कर देता है, बड़ा बकवास कर रहा है। अच्छा, एक के अंदर गया उसने मुझे टेढ़ा कर दिया, ये भी बकवास कर रहा है। एक के अंदर गया उसने लंबा कर दिया, एक के अंदर गया पतला कर दिया, एक के अंदर गया, एक रूम के अंदर जितने बच्चे बैठे हैं सारे दिख रहे हैं मुझे, ये मजेदार है भाई। उसी को देख के मेट्रो वालों ने भी लगा लिया अपने वहां, जहां मेट्रो वाले अंकल खड़े करते हैं अपनी मेट्रो को, ड्राइवर के लेफ्ट हैंड साइड में जहां रुकता है महिलाओं के डब्बे के सामने, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर करके एक मिरर लगा हुआ होता है। समझे? तुमने सोचा नहीं कि अगर ये हाथ मेरा अंदर रह गया बैग के साथ और मेट्रो चल पड़ी तो? बेवकूफ थोड़ा चला रहा है मेट्रो, समझे? ट्रक ड्राइवर थोड़ा है कि मैं नहीं, ड्राइवर सूटेड बूटेड समझदार ठंडी हवा में बैठा हुआ, यहां से तेज ऐसे होता वहां का, समझे? तो शांति से बैठा हुआ ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो सर उसका क्या लेना देना, हाथ तो अंदर है, एक सेकंड खुलेगा, हाथ बाहर निकालिया तू अंदर जा, फिर बंद हो जाएगा। उसको कैसे पता? 8 डब्बे हैं और कम से कम नहीं तो 8 डब्बा 10-10 फीट का तो है, 10 फीट का कम बोला वैसे, 15 फीट का पकड़ ले। ठीक है, ऑन एन एवरेज 140, 120, 150 फीट की लंबी ट्रेन है, डब्बे को के साथ साथ इंजन को भी गिन ले चल। ठीक है, वैसे इंजन होता है 160 फीट लंबी चीज, उसको सर इतने से मिरर में दिख रही है, ऐसा क्या मिरर है और करता क्या है वो मिरर, दिखता कैसे है? ऐसा होता है, ऐसा मिरर होता है, ऐसा बना दूं, ऐसा कह रहा ना, ये वाली साइड होती है। ठीक है, तो ये वाली साइड ऐसे कैसी है कि पूरी की पूरी 160 130 फीट की, ये छोड़ तुम्हारी कार के अंदर जो लगा हुआ वो भी यही लगा हुआ है, वो इतने बड़े, हाथ में भी नहीं आ रहा, इतने बड़े ट्रक को इतना सा करके दिखा देती है, ऐसे करके इतना सा शीशा पूरी की पूरी रोड दिखा देती है, पता नहीं कितनी दूर तक, छोटे छोटे डब्बों के हिसाब से, ये कार, ये दूसरी बाइक, ये चलता हुआ इंसान, ये पीछे खड़ी हुई ट्रक, सब दिखा रहा है उसके अंदर। क्या मैजिकल मिरर है भाई। ठीक है, पापा घर पे शेव करते हैं, बाहर जाते हैं शेव करवाने, समझदार पापा है, कट लगा तो उसको पकड़ेंगे ना, अपने आप को कौन पकड़ेगा। अच्छा देख, मैं बाहर जाता हूँ कभी कभी, ठीक है ना, टाइम उतना है नहीं, वहाँ वेट करो फिर न्यूज़पेपर, मैं मन नहीं करता, तो शेव मैं खुद करता हूँ, पता नहीं कब करी थी लास्ट, लेकिन खुद करता हूँ। अच्छा, अब मुझे एक ऐसा मिरर चाहिए जो एक एक हेयर को, छोटे होते हैं हेयर, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, उसको मैग्नीफाई करके दिखाए कि यहाँ रह गए, यहाँ रह गए, यहाँ रह गए, ऐसा थोड़ा बार बार मिरर के अंदर घुस घुस के देखो, ऐसा थोड़ा होता है। ठीक है ना, तो मैंने एक किट ली है, उसके अंदर एक ऐसा मिरर है जो हर एक चीज को मैग्नीफाई करके दिखाता है, लेकिन एक शर्त है, अगर मैं उसकी एक डिस्टेंस में रहूंगा तब। ठीक है, मैं जैसे ही दूर गया वो सब ब्लर कर देगा, मुझे नहीं पता, ग्लास तो बेटा ग्लास होता है, टॉकिंग अबाउट मिरर ना, समझे? अगर मैं मिरर के उसके इतने पास जाता हूँ, हर एक चीज को मोटा मोटा करके दिखाता हूँ, और मैं जैसे ही दूर जाता हूँ वो सब गायब। ठीक है, वो सब चीजें क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो ये सारे मिरर्स मेरे पास पड़े हैं, अभी तुम्हें दिखाता हूं, समझो, फील करो, देखो, उल्टी सीधी हरकतें करो, तभी तो समझ आएगी साइंस। ठीक है ना, गिव मी सम सेकंड्स, अभी दिखाता हूं, अगर अभी मिल गए तो ये तो है वो प्लेन मिरर जिसके अंदर आपका बॉडी का साइज जो है वही का वही दिखेगा। ठीक है, जो चीज जैसी है वैसी की वैसी दिखेगी, जितनी दूर है उतनी की उतनी दिखेगी, जिस नेचर की उसी दिखेगी, बट एक चीज, इसके अंदर लेफ्ट वाली चीज राइट में दिखेगी, राइट वाली चीज लेफ्ट में दिखेगी। ठीक है, लेट्स से कि मैं अपने आप को इसमें देखता हूं, ठीक है,
तो मैं ये राइट हैंड मैंने रेस किया, उसमें दिख रहा है कोई इंसान है उसने लेफ्ट रेस किया, ऐसे करके आया ना कोई नहीं, तुम लोग खुद देख सकते हो, लो मेरे पास एक्स्ट्रा है, चेक कर ले, इतना डेलीगेट थोड़ना था, हाथ पे लग जाएगा। अच्छा देखो, ये देखो राइट हैंड रेस किया मैंने, है ना, उसमें से कोई ऐसे झांक के मेरे जैसा इंसान, मेरे जितने ही बाल हैं उसके भी, वो लेफ्ट हैंड से ऐसे ऐसे कर रहा है, जो चीजें मैंने राइट में पहन रखी है वो चीजें उसने लेफ्ट में पहन रखी है। अच्छा, पता नहीं क्या होता है, बात करेंगे अभी थोड़ी देर में हम लोग, ठीक है। ये रहा वो शेविंग मिरर जिसकी मैं बात कर रहा था। तुम लोगों को इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा ना, क्या दिख रहा है, टाइल, तू भी तो है बेटी उसके बीच में, अपने आप को देखने की कोशिश कर, दिख रही है, उल्टी दिख रही है, उल्टी दिख रही है, उल्टी दिख रही है, मैग्नीफाइड दिख रही है, कैसे दिख रही है, बहुत सारी मैग्नीफाइड दिख रही है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा पास लेके आता हूं, अभी वैसी वैसी दिख रही है, वैसी दिख रही है, अब मैं इसको और पास लेके आता हूं, सब गायब हो गया, ठीक है। अब इसको अपने पास इतना लेके जा, हर एक चीज बहुत ज्यादा मैग्नीफाई दिखेगी, मतलब मेनली तो शेविंग मिरर था ना, मैंने तो बाल देखे ना कहाँ है, तो ऐसे देखा तो साफ पता लग रहा है यहाँ पे बाल बहुत खराब आ रखे हैं, समझ आई। तो वैसे इसका नाम है कॉनकेव मिरर, ये केव की तरह है, ऐसे आप लोगों को मेरे को नहीं समझ आ रही कि पता लग रहा है या नहीं पता लग रहा देखने में, दिस इज केव, ठीक है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है, मैंने क्या रखा है ठीक है, मैंने नाम रखा है केव, ठीक है, केव मतलब कि गुफा, जैसे गुफा ऑपरेटिंग कहां से होती है, अंदर से, ठीक है, इसीलिए कॉनकेव कहां से ऑपरेट होता है, अंदर, इंटरनल साइड से, अंदर वाली साइड से, ठीक है। तो आप इसको एक जगह पे रख के देखो अपने इतने पास, ठीक है, उससे हल्का सा दूर करोगे सब कुछ ब्लर हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब कि ये है इतना 20 सेंटीमीटर के आसपास रख के देखो इसको, सब कुछ मैग्नीफाई दिखाई देगा, उससे जैसे दूर लेके जाओगे सब कुछ ब्लर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कॉनकेव मिरर। हाँ, उल्टी दिख रही थी ना तू, अब जब तू पास आके देखेगी ना बच्ची इसको, तो तू एकदम परफेक्ट सीधी की सीधी दिखेगी, ठीक है, मैग्नीफाइड अलग दिखेगी, दूर से देखोगे ये इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। इसके बारे में सारी कब कहाँ कैसी कितनी इमेज बनाता है, उसके बॉडी का साइज क्या करता है, बॉडी को कितना मर्ज करवाता है, छोटा करवाता है, बड़ा करवाता है, दूर करवाता है, पास करवाता है, कहाँ कहाँ पे इमेज बनाता है, सारी डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी बस तुम लोग एक बार देख लो इसको, दूर करके देखो, दूर करके देखोगे तो उल्टा उल्टा दिखेगा, सब कुछ अपसाइड डाउन दिखेगा, ठीक है, और जैसे पास करके लाओगे हर एक चीज मैग्नीफाई दिखेगी और परफेक्ट दिखेगी। फटाफट देख लो ये लोग, इसमें देखो आप लोगों को दो बच्चे दिख रहे हैं, थोड़ा नीचे बच्चे, थोड़ा नीचे, परफेक्ट, लेकिन बच्चे दिख रहे हैं उल्टे दिख रहे हैं, थोड़ा नीचे कर, नीचे कर, ऊपर कर रहा है बेटे, और बस हल्का सा कर्व कर लेफ्ट, हाँ बस 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 बस, ये मेरा मुक्का दिख रहा है, बस बस बस, ये देखो बच्चे दिख रहे हैं इसके अंदर उल्टे, ठीक है। अगर इस प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर स्ट्रेट कर, ये वाला मेरे को दे दे, कॉनकेव मेरे को दे दे, स्ट्रेट मिरर इधर लेके आ, प्लेन मिरर थोड़ा पीछे लेके जा, थोड़ा ऊपर कर, और ऊपर कर, ज्यादा नहीं ऊपर हो गया, लेफ्ट कर मेरी तरफ, इस साइड, 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 ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, राइट राइट राइट, नीचे 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 और नीचे, हाथ तो आ रहा है, मैं भी आ जाता हूँ, ये देखो मैं स्ट्रेट दिख रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस वाले के अंदर हम कॉनकेव के अंदर बच्चों को जिनको भी देख रहे थे वो कैसे दिख रहे थे, इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन। ये दो बच्चे फिर से आ गए इसके अंदर, अब सीधी दिख रही हैं, पहले कैसी दिख रही थी इसके अंदर, दिख रही है इसके अंदर नहीं, इसको पकड़ एक बार। अच्छा, प्लेन मिरर में हमें कैसे दिख रहे हैं बच्चे, स्ट्रेट दिख रहे हैं, और कॉनकेव की अगर हम लोग बात करें तो कॉनकेव में कैसे दिख रहे हैं, ये मैं दिख रहा हूं, थोड़ा नीचे करो इसको, ये दिख रहे हैं बच्चे कैसे दिख रहे हैं, अपसाइड डाउन, इनकी मुंडियां ऊपर चली गई हैं, ठीक है, ठीक है ईमान, थैंक यू, जा बच्चे, कॉनकेव समझ आ गया, ठीक है। कॉन्वेक्स इसका एग्जैक्टली अच्छा, तो फर्स्ट थिंग हमने क्या पढ़ी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दूसरा लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तीसरी जो वेव में ट्रेवल करती है ट्रांसवर्स वेव होती है, किस वेव में ट्रेवल करती है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला किसी और दिन समझ आएगा ये वाली बात। आगे, अच्छा अगर मैं बोलूं सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट दो तरीके की हो सकती है, मतलब लाइट आपको दो, लाइट नहीं, ये मान लो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, एक को बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लाइट होती है, एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लाइट नहीं होती। एग्जांपल देते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सबसे पहले सन, नॉन अदर देन सन, पहले सन, क्योंकि सबसे पहले सन ही था,
उसके बाद हम लोगों ने उससे देख के चीट करके उसको उसमें से चीजें निकलवाई, समझी, है ना। सन, लाइट आग, आग लगाएगा उसमें से भी निकलती है, मतलब कैंडल, ठीक है। और क्या हो सकता है सोचो, बल्ब, माचिस, कैंडल, लकड़ी, और कुछ, आग लगा दी ना बेटा, समझ आ। और बताओ, बस क्या, बल्ब, सनलाइट तो होगी। हाँ जी, फिर से बोल, फिर से बोल। टॉर्च हो गया, टॉर्च हो गया, और फटाफट बोलो। पेपर को बंद कर दिया, और जुगनू, इंसेक्ट होता है, वेरी गुड, लाइट निकालता वो है। आ रहा हूं मैं तेरे पास, कार्डबोर्ड। दुनिया की सारी चीजों को पकड़ के जला लो, जलाने में जो लाइट निकल रही है उसको एक बार समझ लो, उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पकड़ लो, ठीक है। सन होगी ना बात। तो मोटा मोटी बात करें तो 3-4 चीजें ही हैं बस, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनना, बड़े प्यार से बोलूंगा। सनलाइट, बल्ब, ट्यूबलाइट, और आग लगाई हुई चीजें, एक्सेट्रा है उसके अंदर। मुझे नहीं पता किस चीज को आग लगाओगे तुम, ठीक है ना। ऐसे मत बोल बेटा, इट डजंट लुक नाइस। अच्छा, अब आगे देखते हैं। इसी के साथ में होती है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, लेकिन वो भी हमें दिखती है, जैसे कि मून। रात को कुछ नहीं दिखेगा, मून चमकता हुआ दिखेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा, ऐसा पागल बनाएगा वो तुम्हें, मेरी तो लाइट है, रात को सन तो है नहीं, मेरी तो लाइट दिख रही है तुम्हें। वो बात अलग है कि वो एज अ मिरर की तरह काम करता है, जो सन की लाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट करवा के तुम्हारे तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो परफेक्टली नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है वो अपने साइड से, ठीक है ना। तो वो हो गया नॉन ल्यूमिनस। इस समय जो ये चेयर बैठी है मुझे परफेक्ट दिख रही है, कलर दिख रहा है, परफेक्ट दिख रही है, मजेदार, एकदम शाइनी दिख रही है, माना पुरानी है ऐसी तो मत बोल, दिख तो रही है ना। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, लेकिन सर मुझे तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी दिख रहे हैं, ठीक है ना। मुझे कैसे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, नॉन ल्यूमिनस भी दिख रहे हैं, और क्या क्या चीजें दिख रही हैं। अच्छा, एक बोर्ड बताइए, बोर्ड, इसकी खुद की लाइट है इस बोर्ड की, स्मार्ट बोर्ड थोड़ा ना, नॉर्मल व्हाइट बोर्ड है। ये कहां से लाइट लेके आ रहा है, दूसरे जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर लाइट डालता है, फिर ये उसको रिफ्लेक्ट करवाता है। रिफ्लेक्ट मतलब समझते हो, लाइट इसके ऊपर आई, इसने इससे टकरा के किसी और डायरेक्शन में चली गई, हम उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हम लोगों को रिफ्लेक्शंस के थ्रू दिखते हैं, वेयर एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो हैं वो डायरेक्ट लाइट निकालते हैं और हम उनको देख लेते हैं। इज इट क्लियर। तो हम दोनों चीजों को देख सकते हैं। अब बात को ध्यान से समझना, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को तो हम कभी भी देख सकते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम तब देख सकते हैं जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसके ऊपर लाइट डाल रहा हो तब। आई बात समझ। मान लो यहां सन ही नहीं है, सन कह रहा आई एम ऑन हॉलीडे, हम मून बेचारा खड़ा हुआ है कह रहा आज तो चांद भी नहीं निकलेगा, बिकॉज सन हॉलीडे पे है ना। सन अपनी लाइट डालेगा तभी तो मून कहीं रिफ्लेक्ट करके किसी अर्थ को, किसी और प्लेनेट को दिखाएगा। वैसे तो हमारा है, मून हमारा है ना, हमें दिखेगा हाल, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही है, तूने देखा कभी मार्स में जाके मून को अपने, ये दिक्कत है ठीक है। तो अर्थ है ये, ठीक है। ये पकड़, इंडिया पकड़ तो सीधा, हमें नहीं पता अर्थ में क्या है, गुजरात ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। ये ले, ठीक है जी। हाँ, समझने वाली बात है, मैं प्यार से बैठ के आधा घंटा लगा के उसको थोड़ा बनाऊंगा। तो हुआ क्या, सन की लाइट मून ने पकड़ी और मून ने उसने क्या करवाई, रिफ्लेक्ट बैक करवाई, ठीक है। रिफ्लेक्शन इतने अच्छे से करवाई कि हमें ऐसा लग रहा है कि मून ही चमक रहा है। चांदनी रात होती है, ठीक है, फुल मून लाइट, फुल मून नाइट जो होती है उसके अंदर लाइट बहुत ज्यादा होती है, मून बहुत अच्छे तरीके से दिखता है हम लोगों को, ठीक है। अर्थ का कोई भी पार्ट सन को या मून को कवर नहीं करता, जिसकी वजह से हम लोगों को जो मून है वो परफेक्ट एकदम लाइटन अप दिखता है, ठीक है। दिखना तो वैसे हमें रोज ही चाहिए वो, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी इफ एंड बट है, वो सारी कहानियां एस्ट्रोलॉजी मेरे को अपनी उतनी आती नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसे करके दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है नॉन ल्यूमिनस और ये है ल्यूमिनस। अर्थ इज ऑल्सो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फिर से बोलो, सारे प्लैनेट्स नॉन ल्यूमिनस है, सारे स्टार्स ल्यूमिनस है, सन इज ऑल्सो अ स्टार, ठीक है ना। सारे स्टार ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन सन से कोई 10 गुना बड़ा है, कोई 100 गुना बड़ा है, कोई 200 गुना बड़ा है, जो हमें इतने टिमटिमार से दिख रहे हैं ना, वो एक्चुअली दूर हमसे इतने हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये है, ठीक है। एक दिन काम करना, रोड के बीचों बीच खड़े हो जाना, ठीक है, रात को काले कपड़े पहन के, व्हाइट पहने को तो सामने वाले को दिख देगा, तुम्हें ठोकेगा, ठीक है। ब्लैक पहनना,
ठीक है, जिससे तुम उसको दिखो ही ना और तुम्हें निपटा के चला जाए आगे। अच्छा ध्यान से देना, सामने पापा की कार होनी चाहिए, उनको बताना मैं देख रहा हूँ आपको। अगर वो कार आपसे 1 किलोमीटर दूर है तो आपको वो लाइट खाली पॉइंट साइज दिखेगी, ठीक है। जैसे ही वो 1/2 किलोमीटर दूर आएगी आपको ऐसा लगेगा कुछ तो स्टार जैसा चमक रहा है। उस लाइट की, हेडलाइट की बात कर रहा हूँ मैं कार की, अरे पापा की कौन सी लाइट है। और जैसे ही वो लाइट तुम्हारे पास आ जाएगी तुम्हें पूरी की पूरी हेडलाइट ऐसे गोल करके दिखेगी, समझे। तो जब कोई चीज हमें बहुत दूर से दिखती है तो हमें ऐसी दिखती है जैसे वो स्टार है, ऐसे नजर आती है। आई बात समझ, इसलिए हमें स्टार ऐसे नजर आते हैं, ऐसे नहीं, जबकि वो तो सन से ही बड़े हैं, ऐसे नजर आने चाहिए, गोल 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 नहीं नजर आ रहे ना, क्योंकि वो हमसे दूर है। ऐसे ही दिखते हैं, करके देख लेना, पता लग जाएगा, ठीक है ना। 1 किलोमीटर दूर से तुम ये भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा ऑटो आ रहा, बाइक आ रही है, कार आ रही है। बस जस्टिफिकेशन कैसी आती है, 2 लाइटें आ रही है मतलब कार है, 1 लाइट आ रही है, अब ये नहीं पता 1 लाइट तो बाइक की भी होती है, ऑटो की भी होती है, स्कूटी भी हो सकती है। मैं साइकिल ना पकड़ लूं, उसमें आगे टाइट पापा की गाड़ी की नहीं है भाई, पता नहीं चल रहा, थोड़ा साइड होके खड़े हो ना, पता लगे। लास्ट एक्सपेरिमेंट जिंदगी का, ध्यान से। तो इस तरीके से जो चीज दूर होती है हमें स्टार की शेप में दिखती है। एक्चुअली कोई ऐसी शेप नहीं होती जो तुम बनाते हो ना ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। वो लाइट है जिसकी बहुत सारी रेज निकल रही है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है वो स्टार है, वो स्टार नहीं है कभी भी, ठीक है। वो इस टाइप, ऐसा स्टार कोई भी नहीं होता वैसे, लेकिन नॉर्मली जो स्टार होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है। ये है वो स्टार, ठीक है ना। गुलदस्ता लग रहा है लेकिन ऐसे होता है। आज घर पे जाके देखना, पॉल्यूशन उतना ज्यादा नहीं है, छत पे अगर तुम्हारी खुद की है छत, लड़ाई करके नहीं जाना किसी की छत पे, अपनी खुद की छत है या बालकनी से ऐसे करके देखोगे कोई ना कोई तारा दिख जाएगा, ठीक है। उसकी शेप बताना, तुम लोग जो बचपन से पढ़ते हुए हैं ना ऐसे स्टार, ठीक है, ऐसे भी दिख सकता है, ऐसे भी दिखेगा, और मोर ऑफन ऐसे ज्यादा दिखता है वो, ठीक है। और अगर ध्यान से देखोगे तब पता लगेगा वो एक्चुअली उसकी जो ये जो लाइन जा रही है ना वो ये वाली है, ठीक है। तो इतना ज्यादा वो नहीं, ऐसे स्टार्स हम लोगों को देखने के लिए ऐसे ऐसे दिख सकते हैं, जबकि वो ऐसा है ही नहीं, कभी जिंदगी में था ही नहीं। वो कैसा था, गोल था सन की तरह। जब दूर होते हैं चीजें ऐसे ही दिखती हैं, बताया ना, अभी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। सारे एक्सपेरिमेंट मैं नहीं करवा सकता, जीवन में इच्छा है एक्सपेरिमेंट करने की तो जिंदगी में बाहर निकलो, रोड के ऊपर निकलो, जाके देखो उसको। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ फटाफट, क्लियर हो गई। अच्छा जी, आगे थोड़ा सा रीड करते हैं। चलो सरफेस की बात करते हैं, ठीक है। सरफेसेस 2 टाइप के हो सकते हैं, रेगुलर सरफेस और इररेगुलर सरफेस, ठीक है। जो सरफेस जितना ज्यादा क्लीन, जितना ज्यादा स्मूथ, जितना ज्यादा रेगुलर होगा, समझ रहे हो, जिसके अंदर इरेगुलरिटी कम होगी, मतलब अगर यहां से एग्जैक्ट स्ट्रेट चल रहा तो एकदम स्ट्रेट ही निकलता रहे, और इतना स्मूथ है, इतना स्मूथ है कि उसके ऊपर कोई भी चीज फिसल जाए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं रेगुलर सरफेस। क्या बोलते हैं, रेगुलर सरफेस। और रेगुलर सरफेस कोई भी चीज की लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है, जो कि परफेक्ट है मिरर। जितने ही मिरर्स रहते हैं दे आर रेगुलर सरफेस। मान ले मेरे पास 8 साल पुरानी कार है, कितना साल, एकदम स्क्रैच वाली होगी, कैसी लगती है, स्क्रैच होगी। 8 साल तो दिल्ली में तुम्हें पता ही है बड़ी मुश्किल होती है, एकदम स्क्रैच से भरी हुई, उसके सामने कोई भी खड़ा हो जाए कुछ नहीं दिखता, मतलब समझ, मैं ऐसे जाके कार के पास देख रहा हूँ कि मेरे को मेरी शक्ल दिखे, नहीं दिखी। पेंटर के पास लेके गया, मैंने कहा भाई साहब बिना पेंट करे, पेंट नहीं करना इसको, बिना पेंट करे गाड़ी चमका के दिखाओ, गाड़ी के अंदर मुझे अपना चेहरा दिखना चाहिए। उसने बोला हो जाएगा साहब, 2 घंटे तक आओ। 2 घंटे में चमका देगा, कह रहा आओ। मैं पीछे जाके छुप गया, मैं देखो तो सही कैसे दिखाता है, समझ रहा है। पता तो चले क्या करा उसने, उसने उसके ऊपर सैंड पेपर, अलग अलग क्वालिटी के सैंड पेपर होते हैं, ब्रशेस होते हैं पॉलिश करने के लिए, क्रीम लगाई, पॉलिश कराओ, इतना अल्ट्रा पॉलिश कर दिया उसको कि समझ नहीं आ रही मिरर है या कार है, इतनी शाइन कर रही है वो, समझे। बट एक एंगल में जाके उसको देखूंगा तो मेरे पूरा चेहरा दिख रहा है उसके अंदर, जबकि डार्क कलर की कार है, ये कौन सा होता कलर, मैरून कलर की कार है, ठीक है, उसमें मेरा शक्ल इसमें दिख रही है नहीं, ये रफ है, ठीक है। कपड़ा तो रफ होता है, कपड़ा को शाइन कर रहा है इतना ज्यादा, किसी का भी कपड़ा यहाँ पे शाइन कर रहा है, नहीं कर सकता क्योंकि रफ है, वो बनता ही ऐसे है, ऐसे बनता ना वो कपड़ा। तो ये रेगुलर सरफेस है ही नहीं, हाथ फेर के देखो, कहीं ऊपर कहीं नीचे कहीं कुछ, है ना, तो स्मूथ नहीं है उतना, जितना स्मूथ होगा उतना शाइन भी करेगा, समझे। उसको शाइन करने के लिए एक्स्ट्रा कोई कलर डालने की जरूरत नहीं है, उसको स्मूथ करो वो शाइन करेगा। अभी ध्यान से सुनो, मैंने कार के ऊपर कलर नहीं करवाया, मैंने क्या करवाया, पॉलिश। जितनी पॉलिश होगी उतनी ज्यादा, पॉलिश मतलब रेगुलर सरफेस होगा,
अनइवन नहीं होगा, जहां पे भी क्या होगा एकदम रेगुलर, एकदम प्लेन, तो उसके अंदर चीजें क्या करेंगी, अच्छे से बाउंस बैक करवाएगी। क्या करवाएगी? अच्छे से। और जिस चीज को आपने देखना उसके अंदर देख सकते हो। इसी से पहले वाली कार मेरी कैसी थी? डिफ्यूज। कैसी थी? डिफ्यूज सरफेस में, इररेगुलर सरफेस था उसका, ठीक है ना। उसके अंदर ज्यादा रिफ्लेक्शन अच्छे से नहीं होती थी, कितनी तो वो खुद ही आ जाती थी। नहीं खाती थी तो क्या करती थी, जैसे ध्यान से देखो, ये मान लेते हैं रेगुलर सरफेस है, एक एंगल में हमेशा एक ही एंगल में लाइट को बाउंस बैक करवा रही है। मान लो कि अगर यहाँ पे इररेगुलर सरफेस है लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे भी सन की लाइट आई, मान लो सन यहाँ है आज, ऐसे लाइट आई, तो इसका मन है ये यहाँ फेंक रहा है, इसका मन है यहाँ फेंक रहा है, इसका मन है यहाँ फेंक रहा है। आई बात समझ? तो इररेगुलर सरफेस की जो चीज होती है हम उसको किसी भी डायरेक्शन से देख सकते हैं, समझे। लेकिन अभी मिरर में देखने के लिए मुझे एक एंगल सेट करना पड़ रहा था, क्योंकि वो एक ही एंगल पे लाइट लेगा और एक ही एंगल पे भेजेगा। जिस एंगल पे आप हो उसी हिसाब से आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ? अगर मैं मिरर ऐसे रख दूं तो इस बच्चे को ये दिखेगा और इसको ये दिखेगा, ठीक है। तेरे को खुद अपने आप को देख सकते हो, इसको ये दिखेगी, इन मैडम को ये दिखेगा, समझ रहे हो? एक एंगल बनता है, इनको ये दिखेगा, मैं उसी जगह पे लग के बैठा हूं उसको, ठीक है। आप जिस एंगल से उसको देखोगे उस एंगल से चीजें अलग दिखेंगी। क्लियर है? ऐसे ही लेकिन किसके अंदर ये बात फर्क नहीं पड़ता, इररेगुलर सरफेस, जो ये चेयर यहाँ पे पड़ी है वो हर किसी को उतनी ही अच्छी दिखेगी जितनी वो है, हर डायरेक्शन से। ये नहीं है कि मेरे को अलग दिखेगी उसको अलग दिखेगी, लेकिन स्मूथ सरफेस में अलग एंगल होने के बावजूद अलग अलग चीजें दिखती हैं। आई बात समझ? इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक ही चीज दिखेगी। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी? ओके, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इंट्रोडक्शन आज खत्म हो गया हमारा पूरा।